आरके न्यूज एमपी। छात्र की मौत पर एबीवीपी का धरना, झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना अंतर्गत हॉस्टल छात्र की मौत को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार शाम को कसरावद एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। उक्त मामले में मृतक बालक के परिजनों ने बलकवाड़ा थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज नहीं करने और न ही डॉक्टर को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। छात्र संघ ने एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और 1 घंटे में गिरफ्तारी करने की मांग की गई। इसके साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। उन्होंने कहा, झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो छात्र संघ कसरावद से खरगोन कलेक्टर कार्यालय पैदल जाएगा। अब अगले चरण में यह देखना होगा कि हॉस्टल अधीक्षक और झोला छाप डॉक्टर पर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट। क्योंकि जब टीए साहब बोल रहे कि 10 बजे पीएम रिपोर्ट आ गई है और उसके बाद बोल रहे कि अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई, तो कहीं ना कहीं दो चेहरे हैं प्रशासन के भी, मेरे को ऐसा लग रहा है। इनकी आवाज को दबा के इनको ही दादागिरी वहाँ बता रहे। इनका बच्चा गया है घर से, वो बेचारे कैसे वहाँ थाने पे आके इतनी देर बैठे, 6 से 8 घंटे बयान लेने के लिए 6 घंटे लगते सर। जब 10 से 4 लोगों के बयान हुए हैं ना, आप लोगों के भी हुए और सर सभी के बयान लिए थे। कैसे 9 बजे से वहाँ गए, पहले के साहब ने हमको क्या बोला कि 10 बजे तक आप लोग आ जाइए, पीएम रिपोर्ट आ गई। 3 बजे तक ये माता पिता को उन्होंने वहाँ दौड़ा के पिटा के अनेकों प्रकार की बातें कर करके 3 बजे क्या बोल दिया कि पीएम रिपोर्ट ही आई है, वो आएगी तब है ना। हम लोग आपके साथ में हैं, बच्चे के साथ में हमारा भी छोटा भाई है लोग, ठीक है। इसके साथ में जो गलत हुआ इसके दोषी जो भी होंगे उनको पुलिस को अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग तत्काल पीएम रिपोर्ट और बीएमओ की जो जांच रिपोर्ट है वो प्राप्त करने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट प्राप्त होगी तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। टीआई साहब रितेश यादव को के द्वारा इन लोगों को धक्का देकर वहां से निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्या कारण था? इसके संबंध में अभी मुझे छात्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है। यदि ऐसी कोई बात है तो हम इस पे भी जो भी एक्शन हमारी तरफ से लिया जा सकता है उसके संबंध में भी तत्कालिक कार्रवाई करेंगे। एफआईआर के लिए जो ये छात्र अभी बैठे हैं, क्या आश्वासन दिया गया और ये यहाँ से खड़े होने का क्या कारण है? इनको हम लोगों ने जो भी हमारी तरफ से जो भी अभी कार्रवाई हुई है उसके संबंध में अवगत कराया गया है और इनको भी बता दिया गया है कि हम लोग भी तत्पर हैं, हम भी तत्कालिक वैधानिक कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हैं। अगर सत्यता में ये पाया जाता है रितेश यादव के द्वारा इनको यहाँ थाने से भगाया गया है धक्के मार के, तो ऐसे अधिकारी पे क्या कुछ कार्रवाई की जाए? ये जो है वो जांच का विषय है। इसमें जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। क्या नाम लिखते हो मैडम? श्वेता शुक्ला, एसडीओपी मंडलेश्वर। सर, मैं मृतक का बड़ा भाई लगता हूँ। अब पता चला कि हॉस्टल में उसकी नॉर्मल तबीयत ख़राब थी, उसके चलते हॉस्टल अधीक्षक ने बालकों को बोल के उन्हें क्लिनिक पे जाने का बोला। सुरेश कौर, पिता मुकेश कौर। तो वो नॉर्मल कंडीशन में पैदल चल के 2 किलोमीटर तक पैदल गए हैं। वहाँ पे क्लिनिक खुला हुआ था, वहाँ पे दिखाया उन्होंने। अब वहाँ देखने के बाद में उन्होंने कमर में इंजेक्शन लगाई। कमर में लगाने के बाद वो हाथ में लगा रहे थे तो मृतक ने मना कर दिया था कि मैं हाथ में आज तक लगाई नहीं और ना लगाऊंगा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हाथ में इंजेक्शन लगाया। उस तुरंत लगाने के बाद में उसको घबराहट हुई, उल्टी आने लगी और मुंह में झाग आ गया। तो उन्होंने ना हॉस्टल अधीक्षक ने घर पे सूचना करी और ना डॉक्टर ने सूचना करी और डायरेक्टर लेके भागे कहाँ खरगोन। अब खरगोन ले जाने के बीच रास्ते में डीजल ख़त्म होने का बहाना देकर किसी थर्ड पार्टी को फ़ोन लगा के गाड़ी लेके बुलाई, उसमें शिफ्ट करके उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचा। डॉक्टर सीधे से फरार हो गया है रास्ते से ही। अब उनका कायदा ये कि परिजनों के या परिवार वालों को किसी को सूचना देना चाहिए। छात्र की डेथ रास्ते में हो जाने के कारण डॉक्टर को पता चल गया कि ये मर चुका है, इसलिए वो छोड़ के आधे रास्ते से दूसरी गाड़ी बुलाई और चले गए। डॉक्टर का क्या नाम? पप्पू चौहान जी। कहाँ पे क्लिनिक है? क्लिनिक बलकवाड़ा में है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिब सिंह डावर। क्या लगते हो आप? मैं उनका बड़ा भाई लगता हूँ। वो मेरे मामा जी का लड़के का लड़का था। विषय यह है कि बलकवाड़ा में जनजाति आदिवासी हॉस्टल है। उस हॉस्टल में एक छात्र बीमार था, तो हॉस्टल अधीक्षक की क्या जिम्मेदारी बनती कि वहाँ पे उस हॉस्टल में रहे, ना कि वहाँ से भगे वो। और उसने उस हॉस्टल अधीक्षक ने एक 12वीं के छात्र को वहाँ पे प्यून बना के रखा है और हॉस्टल में उससे काम करवाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये हॉस्टल अधीक्षक की भी गलती है। और उसके बाद जब छात्र बीमार है तो उसको अच्छे डॉक्टर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए।
लेकिन जो हॉस्टल अधीक्षक है वो किसी झोला छाप डॉक्टर को बुलाता है और हॉस्टल के अंदर वहाँ पे उसको इंजेक्शन ट्रीटमेंट देता है। तो वो इंजेक्शन देने से उस छात्र की मौत हो जाती है। ये बड़ा विषय है कि मौत होने के बाद ना तो उस झोला छाप डॉक्टर पे कार्रवाई हो रही है, ना ही उस हॉस्टल अधीक्षक पे कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। प्रशासन की ये देख सकते हैं कि 48 घंटे हो गए, प्रशासन अभी तक सो रहा है। 48 घंटे में कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है उन्होंने। प्रशासन ने अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं करी है। और वहाँ के जो बलकवाड़ा के टीआई है, वो टीआई साहब मृतक के पिताजी को बोलते हैं कि हम उसको एफआईआर करके अंदर भी कर लेते हैं तो आधे घंटे बाद उसकी हम जमानत हो जाएगी। तो ये टीआई के ये शब्द बहुत ही निंदनीय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करता है। और आज जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सभी मृतक के परिवारजनों के साथ यहाँ पर एसडीएम कार्यालय आए, तब यहाँ पे प्रशासन द्वारा अच्छे से कार्रवाई करने के आश्वासन हमको मिलता है। प्रशासन अब उठ रहा है सो के 48 घंटे के बाद, वो भी कब, जब परिवारजन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हम सभी यहाँ पे एसडीएम कार्यालय में धरना दे रहे हैं, तब प्रशासन भी उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ये जो है सोया हुआ है प्रशासन भी। और प्रशासन एकदम मतलब पूरे ये जो विषय है उसको एकदम ठंडी बस्ती में ले रहा है। मैं ये मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन इस विषय को संज्ञान में लेके कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदार स्वयं शासन एवं प्रशासन की रहेगी। अभी क्या टीआई द्वारा ये भी कहा गया है कि डीएम के आदेश पे कोई कार्रवाई की जाएगी। हाँ, टीआई साहब हमारे कार्यकर्ताओं को बोलते हैं जब तक डीएम साहब नहीं बोलेंगे तब तक हम ये इसके ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे। अभी क्या निर्देश मिला है? अभी ये बोला है कि एसडीओपी मैम जो है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं खुद जा रही हूँ वहाँ पे हम कार्रवाई करने के लिए, और हम साथ में जा रहे हैं अभी तुरंत उनके साथ में बलकवाड़ा। हम भी ये देखेंगे कि उनके वो किस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, उचित कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम रौनक सोनी, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खरगोन। RK News MP